जब केडी से केडी और डांडे की कंट्रोवर्सी के बारे में पूछा गया तो केडी ने ये जवाब दिया। डांडा वाला कॉन्सेप्ट मेरा नहीं समझ में आ रहा, क्या की कंट्रोवर्सी बनाई उसने। अच्छा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कदे बातचीत भी नहीं हमारी, कदे फोन पे भी बातचीत नहीं है। और उसने जिस मुद्दे को लेकर कंट्रोवर्सी बनाई वो गाना था शोल वाले टक्कर में कौन गाना की गाला शक्कर में। यो गाना तो जब आया था जब शायद डांडा इस लाइन से रिलेट भी नहीं था, कुछ मतलब ही नहीं था। ये तो उस गाना में था नंबर 1 हरियाणवी में। तो या तो किसी ने भाई को सलाह दी कि कुछ ना कुछ, क्योंकि 2-3 गाने आ लिए थे उससे पहले उसके और उतने लाइमलाइट में थे नहीं, तो किसी ने सलाह दी होगी इस तरह का कुछ कर दे, थोड़ा जल्दी पिकअप हो जाएगा। या तो ऐसी सलाह दी किसी ने, या वो खुद कुछ सोचे बैठे हैं। ठीक है, ऐसा कोई मैटर उसके आपकी तरफ से 1% भी ऐसा कुछ ना, मतलब भी नहीं, कभी भी नहीं, लाइफ में बातचीत भी नहीं है कदे। या तो उसने पूछ लियो कदे उससे सूत बैठे, कदे बात भी नहीं, फोन पे भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं, मिलना नहीं, जुलना नहीं। जिस इसके बाद केडी कैंडी सुराण की बात करने लगा तो केडी ने डांडे की तारीफ में 2 शब्द भी कहे। नुआ उसती मैं, आप तो लेट नाम लोगे, कैंडी सुराण मैं ले दूं। ठीक है, कैंडी ने न्यारा मुद्दा उठा लिया। चल डांडा में एक चीज तो है, चल उसकी वोकल में वाइब है, उसमें क्वालिटी है कुछ। ठीक है, कैंडी में तो है कुछ नहीं। मैंने जब पूरा उसके सुन के देखा ठीक ठाक सा, मतलब वो तो उए मुद्दा बना रहा है। पैरेलल एक न्यारी भाई, इसी लीक में तू घुस जा जो डांडा केडी की चल रही है ना, इसी में तू एक न्यारी दीवार खड़ी कर ले जिसमें तू भी पैरेलल चले जा और रेल का पहिया बनने की कोशिश कर रहे हो। तो क्योंकि ना उतनी बड़ी बात मैंने उसकी लेखनी में लगी, ना कोई इतनी बड़ी बात उसकी रैप की डिलीवरी में लगी। ठीक है भाई, काम करे। हालांकि मैं ये बात को नहीं कहूँ, अगर कोई ऐसी बात वो भी ना कवर, तो ये जब कह रहे नहीं तो मैं आर्टिस्ट चाहे किसा होता कुछ नहीं आता तो भी मैंने कहा बढ़िया कर रहा है भाई, सही बात है। तो कोई इतनी बड़ी बात उस वाली में मैंने लगी नहीं। वो उसने वो मुद्दा उठा दिया चिंटू कैंडी वाला। हाँ। चिंटू कैंडी कॉमन सा वर्ड है, वो भी बोलते हैं। और यो चिंटू कैंडी जब बोल रहा था, जब तो कैंडी कितने फील्ड में नहीं था, दूर दूर तक नाम नहीं था। सही बात है, ये तो फील्ड में आया, इस बात है, इस बात के बाद फील्ड में आया, लोगों ने मेरा लगा ये वो फील्ड में है एक और। एंड बाद में केडी ने ये भी बताया कि उसने डांडे को रिप्लाई देने के लिए एक 9 मिनट का गाना भी लिख लिया था। बट केडी ये गाना क्यों नहीं लेकर आया, इसके केडी ने 3 कारण बताए। एंड ये आप खुद केडी के मुंह से सुनो। इस डंडाले मैटर में मैंने रिप्लाई लिख लिया था पूरा, अच्छा, कंप्लीट 9 मिनट का गाना है। 9 मिनट का? 9 मिनट का गाना जिसमें सारी वेरिएशन है, सारा डालकर रैप है। गन्नू जो मैं बताऊँ था ना, छोटा भाई है वो, लेकिन सलाह बढ़िया दे कई बार। गन्नू ने बोला सर आज आप रिप्लाई करोगे, कल ने वो रिप्लाई करेगा। आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका रिप्लाई में उलझ कर रह जाएगा। जो आपने क्रिएटिव चीजें करनी है उसमें आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर एक रिप्लाई आपने दे दिया, अगली बार बिना रिप्लाई का गाना होगा तो लोगों ने अड़का लगेगा, लोगों ने लगा क्यों नहीं कही। फिर आपने जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करने, मैंने भी खुद भी मेरी इच्छा, मैं नए नए कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँ। दूसरा मुद्दा मैं फैमिली का भी बता रहा था, घर क्या नहीं लगा तो बड़ा रोड़ा हो गया अगर मैं रिप्लाई कर दूँ, यूट्यूबर मुद्दा उठा देंगे, घर क्या नहीं लगा बड़ा रोड़ा हो गया, तो वाइफ को भी वो चीज़ों की टेंशन होने लग जाती। तो आप एक गाने के चक्कर में क्यों घर वालों को टेंशन दें और क्यों ऐसी चीज़ करा। तीसरा रीजन क्या है, एक जो लॉबी मिलने का, कोई भी आर्टिस्ट डिस करता है उसको एक लॉबी मिलती है ना, तो क्यों मिलती है उसका कारण एक बहुत बड़ा है। मान लो मैं 10-12 साल तक इंडस्ट्री में हूँ, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, जो भी हो गया, यह जो जर्नी रही ना मेरी, इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से नाराज हुए होंगे। कोई नू नाराज हो गया हमारा घर को नहीं आया, कोई नू नाराज हो गया मेरी बर्थडे वाइट को नहीं भेजी, कोई नू नाराज हो गया मेरा गाना को नहीं कराया, कोई नू नाराज हो गया मेरे ब्याह में को नहीं आया, कोई नू नाराज हो गया स्टेज पर तो कुछ कह दिया। कहीं ना कहीं एक नाराजगी की लॉबी हजारों लोगों की तैयार हो जाती है 10-12 साल के कैरियर में। एक आदमी 10 को बताता है उसने तो यार केडी ने बात गलत कर दी मेरे साथ, केडी ने बर्थडे पान की कहा आया को नहीं, केडी ने तो एक बाइट भी को नहीं भेजी, क्या कहा है कि ये कलाकार छोड़ आज तक सुन दे। तो 10-12 साल की जर्नी में अपन हेट क्रिएट कर लेते बिना जाने, जो हमने पता नहीं होता, आर्टिस्ट ने नहीं पता होता कि तेरे हेटर खड़े हो रहे हैं। जब भी कोई नया आर्टिस्ट आएगा, कोई भी आएगा, उसने डिश करेगा तो वो नुक्की नू लॉबी उसने मिल जाएगी। नुक्की नू जो एक तैयार लॉबी है ना, वो लॉबी उस चीज़ को फिर प्रमोट करती है। वो अपनी बड़ास काट है कि 10 साल पहले 5 साल पहले जो केडी इस प्रोग्राम था था ठीक काट दिया साले गाना तो वो एक लॉबी क्रिएट हुई मिल जाए। बाकी आप ये फुल पॉडकास्ट वेग सिनेमा यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। राम राम।